हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में सिंटेक्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड के बारे में बात करेंगे। जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि इस स्टॉक में अभी ट्रेडिंग बंद कर दिया गया है, लेकिन कुछ यूट्यूबर इवन मैं भी अपने कई पास्ट वीडियो में यह बात कह रखा हूं कि ये कंपनी डिलिस्ट हो चुकी है। तो फ्रेंड्स, आज मैं क्लेरिफाई कर देता हूं कि अभी तक सिंटेक्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड डिलिस्ट नहीं हुई है। इवन दैट डीलिस्ट का प्रोसेस तो अभी स्टार्ट भी नहीं हुआ है। इसमें कुछ लॉ और रेगुलेशन की वजह से ही इसके ट्रेडिंग को बंद कर दिया गया है, क्योंकि ये कंपनी बैंकरप्ट हो चुकी थी और इसको CIRP प्रोसेस में चल रही थी, तो जिसकी वजह से ही इसमें ट्रेडिंग को अभी स्टॉप कर दिया गया है। नहीं तो ये कंपनी NSE और BSE पे अभी भी लिस्टेड है, बस इसमें ट्रेडिंग बंद कर दिया गया है। क्योंकि जब आप BSE की वेबसाइट पे आके सिंटेक्स इंडस्ट्री सर्च मारोगे तो आपको वहां पर उसका रिपोर्ट शो करेगा, जैसा कि मैंने यहाँ पे सर्च मार रखा है और ये को यहाँ पर शो कर भी रहा है। और उसी के नीचे यहाँ पर ये रीजन भी बता रखे हैं कि हमने इसमें ट्रेडिंग को क्यों बंद किए हुए हैं, जिसको मैं ब्लू लाइन से हाईलाइट कर रहा हूँ। यहाँ पर लिखा हुआ है सस्पेंडेड ड्यू टू प्रोसीड्यूरल रीजंस, यानी कि जो प्रोसीड्स चल रहे हैं उसी के रीजन की वजह से BSE पे इसको बंद कर दिया गया है। जब आप NSE की वेबसाइट पे आकर भी यहाँ पे सर्च मारोगे तो यहाँ पर भी आपको सिंटेक्स इंडस्ट्रीज लिस्टेड नजर आएगी। जैसा कि आपने देखा, यहाँ पे सर्च मारते ही सिंटेक्स इंडस्ट्रीज आ गया है। बस इसमें ट्रेडिंग को बंद कर दिया गया है, जिसकी वजह से हमें कोई डेटा शो नहीं हो रहा है। लेकिन यदि NCLT इस कंपनी में ट्रेडिंग फिर से शुरू कराना चाहती है, जिसका केस ऑलरेडी NCLT अहमदाबाद में चल रहा है, तो इसमें ट्रेडिंग फिर से शुरू किया जा सकता है। फ्रेंड्स, अब मैं आपको बताता हूँ जो कंपनी डीलिस्ट होती है उसमें क्या होता है। तो फ्रेंड्स, जब वो कंपनी डीलिस्ट होती है तो वो कंपनी NSE और BSE कहीं पर भी शो नहीं करता है। जैसा कि मैंने गूगल से एक आदित्य एक्सपोर्ट करके कंपनी निकाला हुआ है, जो कंपनी अभी डीलिस्ट हो चुकी है। पहले ये कंपनी स्टॉक मार्केट में लिस्टेड थी, लेकिन अब ये डीलिस्ट है। तो मैं इसी कंपनी को अब NSE और BSE पर सर्च मारूंगा तो अब देखना यहाँ पे किसी भी तरह का कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आएगा। जैसे कि मैंने सर्च मारा आदित्य एक्सपोर्ट्स, किसी भी तरह का कोई भी रिजल्ट नहीं आया है। इंटर करने के बावजूद भी यहाँ पे कोई रिजल्ट नहीं दे रहे हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, नो रिजल्ट फाउंड, कोई डेटा यहाँ पे बता नहीं रहा आदित्य बिरला के रूप से, क्योंकि ये कंपनी डिलिस्ट हो चुकी है। यदि सिंटेक्स इंडस्ट्री डिलिस्ट होती है NSE से तो उसके बारे में भी हमें किसी भी तरह का डेटा शो नहीं करेगा। अब हम इसी तरह का BSE पे चेक करते हैं, तो BSE पे भी नो मैच का डेटा यहाँ पे शो कर रहा है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो मैं अभी भी एक बार फिर से कह रहा हूँ, ये कंपनी डिलिस्ट नहीं हुई है, इसमें बस ट्रेडिंग को बंद कर दिया गया है। लेकिन 28 तारीख के डिसीजन के बाद ये रीलिस्ट हो सकती है, यदि NCLT शेयर होल्डर के पक्ष में फैसला देती है तो। लेकिन अब हम देखते हैं कि 28 तारीख को क्या होगा। तो फ्रेंड्स, NCLT के पास पॉसिबल 3 ऑप्शन है कि वो 3 तरह के डिसीजन दे सकती है। पहला ऑप्शन हो सकता है कि वो ऑर्डर दे कि जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स है उनको उनका पैसा वापस दे दिया जाए। तो इस तरह से कंपनी को लगभग 467 करोड़ रुपए डिस्ट्रीब्यूट करने पड़ेंगे फ्रेंड्स, और ये बुक वैल्यू के हिसाब से पैसा रिटर्न नहीं करेंगे। या फिर दूसरा डिसीजन हो सकता है कि इस शेयर में ट्रेडिंग फिर से स्टार्ट करा दे, और जब इसमें फिर से ट्रेडिंग स्टार्ट होगा तो फ्रेंड्स उस समय से इसमें अपर सर्किट ही लगेगा। तब आपको उस टाइम पे इस शेयर को नहीं बेचना है। आप जब 1 से 1.5 महीने इंतजार करोगे तो लगभग आपका पैसा 4 से 5 गुना हो जाएगा। यदि ऐसा कोई डिसीजन आता है कि इसमें ट्रेडिंग फिर से स्टार्ट करवा दें तो आपको एक भी शेयर नहीं बेचना है। कि तीसरा पॉसिबल डिसीजन हो सकता है कि इस डील को अप्रूव कर दे और यह कंपनी को रिलायंस के हाथ में सौंप दे। तब फिर रिलायंस के मैनेजमेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि वो इस कंपनी के साथ क्या करे। तो वैसे उन्होंने तो क्लियर कर दिया है कि हम इस कंपनी को डीलिस्ट कर देंगे, और जब डीलिस्ट का प्रोसेस स्टार्ट होगा और जब ये कंपनी डीलिस्ट हो जाएगी तब आपके पोर्टफोलियो में भी ये कंपनी का शेयर शो नहीं करेगा। जैसे कि आप किसी भी ब्रोकर का प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि एंजल ब्रोकिंग, अपस्टॉक, 5 पैसे, जीरोधा, किसी का भी, उसमें से आपके पोर्टफोलियो में सिंटेक्स इंडस्ट्रीज के शेयर शो नहीं करेंगे। लेकिन फ्रेंड्स, मैं आपको एक बात और बता दूं, जब ये कंपनी डीलिस्ट होगी उस समय आप सभी के पास नोटिफिकेशन जरूर आएगा, आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे या फिर आपके ईमेल पर। डील होने के बाद एक पॉसिबल ये भी बन रहा है कि इस कंपनी को आलोक इंडस्ट्री के साथ मर्ज करके इसे फिर से रिलिस्ट कर सकती है, क्योंकि ये जो कंपनी रिलायंस एक्वायर कर रही है उसका मेन मोटिव यही है कि वह आलोक इंडस्ट्री को पूरा सपोर्ट दे, क्योंकि आलोक इंडस्ट्री इस समय 50% कैपेसिटी के साथ काम कर रहा है और जिसकी फुलफिलमेंट के लिए सिंटेक्स इंडस्ट्रीज को एक्वायर किया जा रहा है। तो इसी कमी को दूर करने के लिए दोनों कंपनी को यदि मर्ज कर देते हैं तो इससे सभी के लिए फायदेमंद रहेगा, क्योंकि 2 अलग अलग कंपनियां चलती हैं तो उनके लो कंप्लायंसेस के खर्चे बहुत ही ज्यादा आते हैं।
अब वहीं दोनों को मर्ज कर दे तो वो भी कम आएगा। जैसे कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने का, और भी कई लॉस प्रोसीड्स होते हैं जिनको फॉलो करने का। तो उस समय आपको सिंटेक्स इंडस्ट्रीज के शेयर को लेके अलोक इंडस्ट्री के शेयर से इशू किए जा सकते हैं। लेकिन ये सारी बातें एक ही बात पर डिपेंड करता है, एनसीएलटी क्या फैसला लेती है, जिसके बारे में हमें 28 जून की सुनवाई के बाद ही पता चलेगा। 28 जून को एनसीएलटी अहमदाबाद बेंच में इनकी सुनवाई है, और उस सुनवाई का रिजल्ट जैसे ही हमारे पास आएगा मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। वैसे तो पॉसिबल है कि 28 जून को शाम 5 बजे तक हमें ये इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा, लेकिन 28 तारीख के बाद 29 या 30 को तो कंफर्म मिल ही जाएगा। लेकिन अब हम 28 तारीख को देखते हैं कि क्या डिसीजन एनसीएलटी लेती है। तब तक के लिए आप इंतजार करिए। और ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें और अपने फ्रेंड्स के पास शेयर जरूर करें।